गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है उसमें हम लोग सोशल स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़ में पार्ट सेकंड हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड हम क्या पढ़ रहे थे। इसके अंदर हम लोग द रीजनल किंगडम अर्थात क्षेत्रीय व प्रांतीय जो राजा थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने भारत के उत्तरी भाग में किन किन राजाओं का राज्य था उसके बारे में पढ़ा और साथ ही साथ में हम लोगों ने दक्षिण भारत में किन किन राजाओं ने राज्य किया उसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, फिर आज हम पढ़ेंगे अफगान और तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं तुर्किश इन्वेशन अर्थात तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है तुर्क्स एंड अफगान्स इन्वेडेड इंडिया 10th सेंचुरी। इसका मतलब यह है कि तुर्क और जो अफगानी जो लोग हैं, अफगान के जो लोग हैं, इन्होंने भारत में 10वीं शताब्दी में आक्रमण किया था और तुर्क और अफगान ये दोनों के दोनों भारत में उत्तर पश्चिम पर्वत को पार करके भारत में आए थे। ठीक है, तो अफगान और तुर्क ये दोनों के दोनों जो आक्रमणकारी है ये भारत के उत्तर पश्चिमी जो पर्वतीय जो क्षेत्र है उसको पार करके भारत में आए और यहाँ के शासकों पर क्या किया, आक्रमण किया था। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं गजनवी। हमारे भारत में काफी आक्रमणकारी जो है वो उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र को पार करके ही भारत में आए थे। अगर मैं बात करूं कि अरब मुस्लिम का सबसे पहला आक्रमणकारी शासक कौन था, अरब मुस्लिम का सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था, तो कौन था यहाँ पर, मोहम्मद बिन कासिम। इसी तरह से तुर्क मुस्लिम में सबसे पहला आक्रमणकारी शासक कौन था, सबुक्तगीन। ठीक है, सबुक्तगीन जो है ये क्या था, अल्पतगीन का एक दास था। अर्थात अल्पतगीन ने क्या किया था, इस सबुक्तगीन को खरीदा था और ये उसका क्या था, गुलाम था। परंतु इसकी बहादुरी को देखते हुए अल्पतगीन ने इसे क्या किया, अपना दामाद बना लिया और 977 में इसे सिंहासन पर बिठा दिया। ठीक है, और इस सबुक्तगीन ने क्या किया था कि जो हिंद शाही का जो राजा था अर्थात पंजाब का, उस पर इसने आक्रमण किया जिसका नाम क्या था, जयपाल। तो सबुक्तगीन ने 986 में जयपाल पर आक्रमण किया 986 में। ठीक है, फिर हम यहां बात करते हैं महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी, इसका मतलब यह है कि जो महमूद गजनी है इसने गजनी साम्राज्य की नींव रखी और ये गजनी जो कि अब अफगानिस्तान में है वहां का ये शासक था। अब मोहम्मद गजनी जो है वो कौन था, मोहम्मद गजनी जो था वो सबुक्तगीन का पुत्र था। किसका पुत्र था, सबुक्तगीन का पुत्र था। कौन, मोहम्मद गजनी। इसका जन्म कब हुआ था, 1 नवंबर 971। ठीक है, 1 नवंबर 971 में महमूद गजनी का जो है वो जन्म हुआ था। ठीक है,
और जो ये महमूद है इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1030 में इसकी मृत्यु हुई थी। अब हम बात करते हैं इसके आक्रमण की, अर्थात जो महमूद है उन्होंने भारत पर किन किन क्षेत्रों पर आक्रमण किया। तो जो ये महमूद है, ठीक है, महमूद जो था इसे एक बहुत बड़ी सेना चाहिए थी। सेना इसे इसलिए चाहिए थी क्योंकि इसे क्या बनना था? शक्तिशाली बनना था, ताकि आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब पर ये क्या कर सके? राज्य कर सके। अब किसी भी बड़ी सेना को संभालने के लिए धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसने ये सुना था कि भारत का जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग में बहुत सारा क्या है? धन है। तो इसने डिसाइड कर लिया कि अब तो भारत के उत्तरी भाग पर आक्रमण करेंगे और वहां का सारा धन लूट कर कहां लेकर आएंगे? अपने साम्राज्य में लेकर आएंगे। तो इसने ऐसा ही किया। इसने भारत में 1000 से 1026 के मध्य में 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया? 17 टाइम्स, ठीक है। सबसे पहले इसने पंजाब और पंजाब के निकटवर्ती जो क्षेत्र है वहां पर आक्रमण किया, अर्थात राजा जयपाल और आनंदपाल पर इन्होंने आक्रमण किया और वहां पर जो महमूद है उसने क्या किया? अपनी विजय प्राप्त करी और वहां का जो सारा धन है वो पूरा लूटकर ले गया। यहाँ पर एक बात कही जाती है कि जब पहली बार जयपाल पर जब आक्रमण किया गया था, पहली बार सबुक्तदीन के समय पे जब आक्रमण किया गया था, तो उस समय तो क्या हुआ था कि केवल सबुक्तदीन ने उन पर आक्रमण किया और 50 हाथी देने का वादा किया, किससे? जयपाल से। परंतु जयपाल जो है वो भूल गया, ठीक है ना, छोड़ो रे, क्या देना है, हाथी वाथी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में वापस से यह आक्रमण किया, किसने? इसने महमूद ने, ठीक है। और आक्रमण करके क्या किया? उसके जो धन था पूरा वो पूरा लूटकर यहाँ से ले गया। तो इस तरह से पहला जो आक्रमण पंजाब पे किया और उसी के साथ साथ इसने मथुरा और कन्नौज पर 1018 में क्या किया? आक्रमण किया था, ठीक है। इसी तरह से सोमनाथ जो मंदिर है वहां पर इसने आक्रमण किया और 1026 था उस समय यहाँ पर इसने आक्रमण किया और इस मंदिर में जितना भी धन था, ठीक है, जितनी भी जो आकर्षित करने वाली जो चीजें थी उन सबको ये क्या किया? अपने साथ लेकर चला गया। ऐसा कहा जाता है कि इसने सोमनाथ मंदिर के जो बहुमूल्य जो पत्थर थे उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी अपने साथ लेकर चला गया, ठीक है। और वहां पर इसने मस्जिद, म्यूजियम और लाइब्रेरी का भी निर्माण किया था। और सबसे जो लास्ट जो उसने आक्रमण किया था वो क्या था? जाटों पर। तो इस तरह से जो महमूद है इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसने पंजाब, पेशावर, भटिंडा, ग्वालियर, अलवर, ठीक है, नंदन, वैहिद आदि क्षेत्रों पर क्या किया था? इसने आक्रमण किया था। फिर इसके बाद में आज हम लोग जो हैं वो पढ़ेंगे हम लोग गौरी के बारे में। देखो यहाँ पर सबसे पहले अरब मुस्लिम में मोहम्मद बिन जो कासिम है उसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। तो ये क्या था? एक अरब मुस्लिम जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन कासिम। फिर उसके बाद में महमूद गजनवी, जो महमूद गजनवी था, ठीक है, ये अफगान आक्रमणकारी था और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था।
तो महमूद जो गजनवी था उसका शासन कहां पर था? गजनी में। ठीक है, अब देखो यहां पर कि जो मोहम्मद जो गजनवी है उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, और 17 बार आक्रमण जो किया, सबसे लास्ट आक्रमण किया था इसने जाटों पर, और इसके बाद में 1030 में ये क्या हो गया था? मर गया था, अर्थात इसकी मृत्यु हो गई थी। जब मोहम्मद गजनवी 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद में इसका शासन काफी कमजोर पड़ गया, और कमजोर पड़ने के बाद क्या हुआ कि यहां पर एक जो गजनी है उसी के पास में अर्थात गजनी और हेरत, ठीक है, हेरात, तो गजनी और हेरात के मध्य में एक पहाड़ी थी, और उस पहाड़ी के निकट ही था गौर। क्या था? गौर। और इस गौर पर जो गौरी जो वंश है उसका क्या था? शासन था। क्या था? गौरी वंश का शासन था। एक छोटा सा राज्य था, और वहीं पर ये लोग क्या करते थे? राज्य करते थे। कौन? गौरी वंश। ठीक है, तो गौरी जो गौर वंश है उसकी नींव तो रखी थी किसने? गयासुद्दीन मोहम्मद ने। किसने रखी थी? गयासुद्दीन मोहम्मद ने। ठीक है, और गयासुद्दीन जो मोहम्मद है उसका पुत्र था कौन? मौजुद्दीन मोहम्मद। तो गयासुद्दीन मोहम्मद ने गौरी वंश की नींव रखी, और फिर जो मौजुद्दीन मोहम्मद है, ठीक है, जिसे वर्तमान इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। बात समझ में आई? तो गयासुद्दीन मोहम्मद का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? मौजुद्दीन मोहम्मद। और मौजुद्दीन मोहम्मदी जो था वो कौन? बाद में इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह से गौर पर किसका शासन था? मोहम्मद गौरी का शासन था। ठीक है, अब देखो कि जो ये गयासुद्दीन मोहम्मद है उसने 1163 अर्थात 1163 एडी में क्या किया था इसने कि जो गौर है उसे राजधानी बनाई और स्वतंत्र रूप से यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया था। आपकी बुक में 1160 दे रखा है, जबकि 1163 है। ठीक है, 1163 ईस्वी में। तो 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद ने क्या किया कि गौर को राजधानी बनाई, और फिर राजधानी बनाकर क्या किया? यहां पर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। फिर गयासुद्दीन मोहम्मद जो गौरी है इसका पुत्र मौजुद्दीन मोहम्मद, जो कि इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो 1173, ठीक है, 1173 में ये गजनी जो प्रांत था वहां का शासक बना। कौन बना? मोहम्मद गौरी, जिसका असली नाम क्या था? मौजुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, तो ये जो मोहम्मद गौरी है वो 1173 अर्थात 1173 ईस्वी में जो गजनी प्रांत है, और गजनी प्रांत का क्या बना? ये शासक बना। ठीक है, अब जो भारत में तुर्क साम्राज्य की जो स्थापना का जो श्रेय जाता है वो मोहम्मद गौरी को ही जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करी थी। अब देखो 1173 पे मोहम्मद जो गौरी है ये गजनी प्रांत का शासक बन गया। अब जैसे ही ये शासक बना तो इसकी विस्तारवादी जो नीति है, ठीक है, अर्थात अपने साम्राज्य को बढ़ाना, ठीक है, और दूसरा था धन लाना। तो इसके दो मकसद थे, केवल लूटपाट करना
और साथ ही साथ में अपने साम्राज्य को बढ़ाना। अब मोहम्मद जो गौरी है उसने भारत पर 13 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार आक्रमण किए? 13 टाइम्स किए थे। ठीक है। इसने पहला जो आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था और 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया था और 1179 to 86 में इसने पंजाब पर आक्रमण किया था। तो इस तरह से करते करते इसने 13 बार भारत पर आक्रमण किया और मुल्तान, लाहौर और पेशावर इस पर आक्रमण करने के पश्चात पृथ्वीराज जो चौहान थे, ठीक है, चौहान वंश के, तो पृथ्वीराज जो चौहान है इन्होंने क्या किया कि इस मोहम्मद गौरी को युद्ध के लिए क्या किया, युद्ध के लिए उसे बोला कि आओ मुझसे युद्ध करो। ठीक है। तो 1191 अर्थात 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ। इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। परंतु इस युद्ध में पृथ्वीराज जो चौहान थे वो विजय रहे और उन्होंने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। ठीक है। फिर वापस से मोहम्मद गौरी ने अपनी बड़ी सेना लेकर आया और 1192 में वापस से पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। इसे तराइन का दूसरा युद्ध कहा जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो पृथ्वीराज जो चौहान है इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, अर्थात इन्हें मार दिया गया। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि जो ये मोहम्मद गौरी था ये वापस से अपने गजनी राज्य में लौट गया और फिर इसके बाद में गुलाम वंश आया और जो ये मोहम्मद गौरी था इसने कुतुबिन ऐबक जो था, ठीक है, उसको इसका कार्यभार संभाल दिया। ठीक है। अर्थात भारत में जो तुर्क साम्राज्य का जो कार्यभार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को संभाल दिया। ठीक है, उसे दे दिया। तो इस तरह से गुलाम वंश की स्थापना हुई। किसके बाद में? गौरी के बाद में। अब देखो यहां पे बात आती है कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ द इंडियन रूलर्स। ऐसे कौन से कारण थे जिसके चलते ये इन आक्रमण जो कारी थे, जो बाहरी आक्रमणकारी थे, जो अरब और अफगान से आए थे, वो यहां पर विजय हुए। ऐसे कौन कौन से कारण थे? ठीक है। देखो सबसे बड़ा जो कारण ये था कि हमारे भारत में जो इंडियंस जो रूलर्स थे, ठीक है, इनमें आपस में क्या नहीं थी? एकता नहीं थी। क्या नहीं थी? एकता नहीं थी, एकजुटता नहीं थी। और साथ ही साथ में इनका कोई प्लान नहीं होता था। ठीक है, कि भाई इस तरह से हमें आक्रमण करना है, ऐसा करना है, इस तरह से कोई भी वेल प्लान नहीं था और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं थे, जिसके चलते बाहरी जो आक्रमणकारी है वो भारत पे समय समय पर आए और उन्होंने आक्रमण किया और यहां से पूरा धन लूटकर अपने यहां पर ले गए। दूसरी सबसे बड़ी एक यहां पर कारण आता है जिसके चलते जो इंडियन रूलर्स हैं वो हारे थे, वो है कि जो ये बाहरी आक्रमणकारी थे ये युद्ध में घोड़े का उपयोग करते थे। ठीक है, और घोड़े क्या करते थे? तेज दौड़ते थे। ठीक है, और साथ ही साथ में ये जो तीरंदाजी में काफी निपुण थे। दूसरी ओर भारत के जो शासक थे वो युद्ध में हाथी का उपयोग करते थे और हाथी आपको पता है धीमी गति से चलता है। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा था हमारे भारतीय जो शासक हैं
उनकी हार था। अब देखो कि समय समय पर आकर कई आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। इसके चलते भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक यात्री था जिसका नाम था अल बिरूनी। ठीक है, अल बिरूनी ने एक किताब लिखा था, किताबुल हिंद। क्या लिखा था? किताबुल हिंद नामक एक किताब लिखी थी। और इस किताब के अंदर उसने भारत में जिन आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था उसके कारण कौन कौन से सामाजिक परिवर्तन आए उसके बारे में पूरा उसके अंदर लिखा था। ठीक है, कि किस तरह से इस्लाम का प्रचार हुआ भारत में, इन सब के बारे में इस किताबे हिंद में उसने लिखा था। ठीक है, कि भारतीय समाज में क्या क्या परिवर्तन आए जब इन आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर जो अपना चैप्टर है उसका एंड होता है और फिर आप लोग शुरू से लेकर अभी तक जो भी था उसकी आप लोग क्या करनी है, रीडिंग लगानी है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।